हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर जो 1 दिसंबर 2020 को हुआ फर्स्ट पारी के अंदर। इसके हमने 25 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। अभी नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 2, 3, 5 और 4। यहां जानने वाली चीज है कि 1589 से शुरू होकर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 साल तक काम किया। अकबरनामा 3 किताबों में विभाजित है। पहली किताब अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरी में अकबर ने शासनकाल की घटनाओं को दर्ज किया है, तीसरी में आयन ए अकबरी है। तो यहां राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन है 3 है। तो यहां राइट आंसर सेकंड ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है तापी, तीसरा है महानदी, चौथा है गोदावरी। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। यहां उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है। ऐसा माना जाता है कि उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बस्तर पठार की सियावा पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, जिससे 494 किलोमीटर उड़ीसा में बहती है और जल ग्रहण क्षेत्र का 42% हिस्सा उड़ीसा में है। तो यह राइट आंसर क्या होगा? महानदी है, जो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए देश के साथ जोड़ी बनाई। पहला है डेनिस शापोवालोव, सेकंड है मैट पाविक, थर्ड है ब्रुनो सोरेस, फोर्थ है सुमित नागपाल। तो यहां फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है डेनिस शापोवालोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने पर निषेध करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18 अल्फा। यहां राइट आंसर क्या है? फोर्थ, अनुच्छेद 18 अल्फा। तो अनुच्छेद 18 अल्फा में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 अल्फा के उन्मूलन का सुनिश्चित करता है। उसमें क्या है? कोई भी उपाधि जो सैन्य या अकादमिक विशिष्टता नहीं हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह इस अनुच्छेद 18 अल्फा में दिया हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? विखंडन, पुनर्जनन, सतहीकरण, विभंजन। यहां सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, पुनर्जनन, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? यहाँ 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। डाफला या दफला, डाफला लिखो या क्या लिखो? दफला। इसको क्या बोलते हैं? दफला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दफला। पहाड़ियां पूर्व में अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित पहाड़ियों का विस्तार है, जिस पर डाफला नामक एक स्वतंत्र जनजाति का कब्जा है। ये तेजपुर और उत्तर लखीमपुर उपप्रजन मंडल के उत्तर में स्थित है, जो पश्चिम में अका पहाड़ियां और पूर्व में अबोर पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो यार राइट आंसर क्या है? डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है।
नेक्स्ट, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में कौन था? पहला ऑप्शन है रतन पी पटल, सेकंड ऑप्शन है साजिद चिनाय, थर्ड ऑप्शन है असीमा गोयल, फोर्थ ऑप्शन है विवेक देवरॉय। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन रतन पी पटल सही राइट ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतनु दास निम्नलिखित में से किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? कुश्ती, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। यहाँ सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है तीरंदाजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? पहला है हरिकेन सीजन, सेकंड है दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, थर्ड है टिल और फोर्थ है दी एनलाइटमेंट ऑफ ग्रीन ग्रेज ट्री। तो यहां सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं देखो यहां चार ऑप्शन दिया हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। यहां राइट ऑप्शन क्या है? बिहार है। राइट ऑप्शन क्या है? बिहार में। तो बिहार में ये बराबर की गुफाएं क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको, कि जिन्हें कर्ण चोपर, लोमस ऋषि और सुदामा और विश्वकर्मा नाम से भी जाना जाता है। ये जो बराबर की गुफाएं हैं जिनको कर्ण चोपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है, बोध गया से लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित चार गुफाओं का एक समूह है माना जाता है बराबर गुफाएं। अखंड ग्रेनाइट नक्काशी सम्राट अशोका द्वारा आजीविका संप्रदाय के तपस्वियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला है केरल, सेकंड है असम, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो यहां राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। माच, यहां माच लिखा हुआ है, माच मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच है और इतिहास हमें बताता है कि मालवा क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति का एक आंतरिक हिस्सा रहा है। ये उज्जैन के भग्गीपुरा के गोपाल जी गुरु वह व्यक्ति है जिन्होंने मध्य प्रदेश में माच की शुरुआत की थी। तो यहां राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? 1954 में, 1953 में, 1951 में, 1952 में। यहां राइट आंसर है 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों का संगीतबद्ध किया गया था? तो मेघदूत, कामसूत्र, संगीत रत्नाकर, सामवेद। सामवेद को प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों का संगीतबद्ध किया था सामवेद में। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को डेढ़ से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की। 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की थी उसने। नेक्स्ट आंसर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29। तो यह राइट आंसर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अनुच्छेद 30 क्या है, पहले यह चीज बता देता हूं। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा के हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का विकसित करने और प्रबंधित करने का अधिकार के पात्र है। सरकार किसी भी संगठन को सहायता प्रदान करने में उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी क्योंकि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रशासन के अधीन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1858 में, सेकंड ऑप्शन है 1807 में, थर्ड ऑप्शन है 1825 में, फोर्थ ऑप्शन है 1813 में। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 1813 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कानून को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 अल्फा को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2004 में, 2006 में, 2000 में, 2002 में। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 अल्फा को 2002 में किया गया था। मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 21 अल्फा में था क्या। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। इस शिक्षा के अधिकार को क्या है, मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। तो ये किसमें है, तापस मजूमदार समिति जो 1999 की स्थापना की गई थी, इसमें अनुच्छेद 21 अल्फा को शामिल किया गया। अभी इसमें क्या होता है, निःशुल्क और अनिवार्य शब्द शामिल है, और इसके शीर्षक में जो क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शामिल है। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? 45वां संशोधन, 42वां संशोधन, 38वां संशोधन, 40वां संशोधन। यहाँ 42वां संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? पितरस, लाइपेज, ट्रिप्सन, पाचक रस। तो जो प्रोटीन पाचक एंजाइम या छोटी आंत में स्रावित जो होता है वो क्या है, ट्रिप्सन। राइट आंसर है। ट्रिप्सन क्या करता है, अग्नाशय और अग्नाशय रस को स्रावित करता है, जिसमें ट्रिप्सन एंजाइम होता है। ट्रिप्सन प्रोटीन को पचाने में मदद मिलती है। अग्नाशय रस में लाइपेज भी होता है जो पायस वसा को कम करता है। लीवर पित्त रस का स्राव होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। लार मुंह में एक लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और नेक्स्ट है, इसमें पेट की दीवार पर पेप्सिन और बलगम स्रावित ग्रेस्टिक अल्कोहल मौजूद होता है। तो इस प्रकार यहां राइट आंसर क्या है, ट्रिप्सन। मैंने इसका थोड़ा ब्रीफ बताया आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं? ग्रास, पेसियोपेडिलम, फ्यूरोनेरिया, आइपोमिया। यहां है फ्यूरोनेरिया। मैं थोड़ा इसको उदाहरण से समझाता हूं आपको। जाइलम उत्तक पानी के संवहन के लिए एक फ्लोएम उत्तक भोजन के संवहन के लिए है। तो सबसे पहले मेन की पॉइंट इसमें क्या है, देखो घास में जाइलम उत्तक होते हैं, इस प्रकार ये पानी का संवहन करते हैं, जाइलम उत्तक होते हैं। इपोमिया में जाइलम उत्तक होते हैं, इस प्रकार ये पानी का संवहन करते हैं। पोपियोपिडिलम में जाइलम उत्तक होते हैं, इस प्रकार पानी का संवहन करते हैं। फ्यूनेरिया पादप जगत का है, ये उभयचर होते हैं। ये क्या है, उभयचर होते हैं। तो ये क्या है, पानी का संवहन करने के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं है ये। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में। यहाँ राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूं कि ये किस तरीके से है। राजसी पहाड़ी और हरी भरी हरियाली के बीच बसा एक सुंदर शहर में तिब्बतियों की बस्ती के कारण तिब्बती प्रभाव में सांस्कृतिक रूप से धन्य है। यहां मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास कांगड़ा जिले में स्थित मैक्लोडगंज एक प्रमुख हिल स्टेशन जो ट्रैकर्स के बीच लोकप्रिय है।
लिटिल लासा के रूप में वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के घर में होने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैक्लोडगंज धर्मशाला के पास स्थित सुंदर शहर है और भारत में प्रसिद्ध धार्मिक मठों में से कुछ मैक्लोडगंज में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताया आपको। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? चिकनी मृदा, रेतीली मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा। इस चिकनी मृदा के अंदर सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है। तो यह राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? लॉरेंस हदाद, एम.एस. स्वामीनाथन, साइमन एंड ग्रूट, रतनलाल। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही है, रतनलाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि केरल ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में पढ़ लिए थे, 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।